हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज की थर्ड क्लास। ये क्लास नंबर 3 है साधारण ब्याज की। 2 क्लासें पहले हो चुकी हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 500 रुपये पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये है। कहा गया है 500 रुपये इन्वेस्ट किए और 3 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये मिला। बताना है कि दर क्या रही होगी। चलिए देखते हैं। हम पता करते हैं 1 साल का। 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 120 रुपये। हम हमेशा 1 साल के बात करते हैं। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल का 120, तो 1 साल का 40 रुपये ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज कितना? 40 रुपये। और किस पे? 500 रुपये पर। आर निकालना है। आर निकालते हैं 1 साल का ब्याज और किस पर? 500 पर 1900। ऐसे परसेंटेज निकाली जाती है। ऐसे कैंसिल हुआ, इससे डिवाइड करेंगे 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 2000 रुपये पर किस दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपये होगा? सेम वैसे ही कहा। 5 वर्ष में ब्याज कितना हुआ? 75 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना? 1 साल का साधारण ब्याज 5 साल का ये है 75 रुपये, तो 1 साल का 5 से डिवाइड करेंगे 15 रुपये हो जाएगा। हमें आर फाइंड आउट करना है। जो दर होती है वो 1 साल का ब्याज और किस पे? 2000 पर। और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुना। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 या 15, 5 चौक 20, 3/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई धन 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज से 500 रुपये तथा 7 साल बाद 600 रुपये हो जाता है। मूलधन और दर बताइए। क्या कहा? कोई धन है, 3 साल बाद जाके देखा उस पैसे को तो कितना हो जाता है वो? 500 रुपये। 7 साल बाद कितना हो जाता है? पक्की सी बात है कि ज़्यादा हो जाएगा। 600 रुपये हो गए। हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, 3 साल बाद वो 500 रुपये हुआ और वही पैसा 7 साल बाद निकालने जाएंगे हम लोग तो 600 रुपये प्राप्त होगा हमें। तो क्या पता चला? 4 साल में कितनी वृद्धि हुई? यहाँ देखेंगे 4 साल बढ़े और हमारे पैसे में वृद्धि हुई 100 रुपये की। तो 1 साल में कितनी वृद्धि हुई? 25 रुपये की। और वृद्धि को कहते हैं ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना पता करा हमने? 4 साल में वृद्धि 100 रुपये, 1 साल में वृद्धि 25 रुपये। तो 25 रुपये क्या हुआ हमारा? 1 साल का ब्याज हुआ। 1 साल का ब्याज 25 रुपये और 3 साल का ब्याज कितना होगा? 75 रुपये। 3 साल का ब्याज कितना? 75 रुपये। तो 75 रुपये इसमें बढ़ के गए होंगे तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 75 रुपये बढ़ के गए तो 425 रुपये प्रिंसिपल हो गया। एक आंसर तो यह आया। आर कैसे निकालते हैं हम लोग? 1 साल के ब्याज को मूलधन से डिवाइड करते हैं, अगुना 100। 25 से काटे कितनी बार? 17 बार। भाई 25 से 400 में कितनी बार? 16 बार और 1 25, यानी कि 17 बार। 100/17%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 था। किस दर से कोई धन 2 वर्ष में 700 रुपये? कोई प्रिंसिपल है हमारे पास, 2 वर्ष बाद कितना हो गया वो प्रिंसिपल? 700 रुपये प्राप्त हुआ हमें। इसी प्रिंसिपल को, इसी धन को यदि मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके आता हूँ तो मुझे 940 रुपये प्राप्त होते हैं। देखते हैं 3 साल में मेरे पैसे में कितनी वृद्धि हुई? 240 रुपये। 3 साल में कितनी वृद्धि? 240 रुपये। 1 साल में वृद्धि, भाई 3 साल में 240 रुपये तो 1 साल में 80 रुपये की वृद्धि होगी। और वृद्धि होती है ब्याज। 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 80 रुपये। और 2 साल का ब्याज कितना होगा? 160 रुपये। भाई 2 साल का ब्याज 160 रुपये वृद्धि करके 700 रुपये हुआ। तो मूलधन कितना हुआ? 160 माइनस कर देंगे तो 540 रुपये मूलधन हुआ। आर कैसे निकालते हैं? 1 साल के ब्याज को मूलधन से डिवाइड करते हैं, 100% के लिए यूज करते हैं। 0 से 0 हो गई। बाकी से सोल्व करेंगे
2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 4, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 27। आंसर आया 400/27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लास सेकंड में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, आज दूसरी ट्रिक से ये क्वेश्चन दोबारा से हैं, देखते हैं। डबल कंडीशन के क्वेश्चन थे, सेकंड क्लास में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। बात हो रही थी सेकंड क्लास में 3 गुना हो जाता है, बताइए उसी दर से वह धन कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। समय पूछा गया है तो टाइम निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमने बताया था कि इसमें से एक माइनस करना है 7, इसमें से भी एक माइनस करना है 2 और इससे मल्टीप्लाई कर दे 5 से। आंसर आया 35/2 ईयर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन है, 10% की दर से कोई धन 6 गुना हो जाता है, इसी समय में किस दर से यानी कि दर पूछी गई है, वह धन 4 गुना हो जाएगा। जब भी गुना की बात आए, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 1 माइनस करते हैं 3, इसमें से भी 1 माइनस करते हैं 5, इस 10 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ये हुआ 30/5 यानी कि 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, 3000 रुपये किसी दर से 4 वर्षों में बढ़कर 4000 रुपये हो गए। 3000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए, 4 वर्ष बाद वो बढ़ के 4000 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 4 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना होता। 4 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 4000 रुपये, लेकिन दर बढ़ जाती, अधिक हो जाती तो मिश्र धन भी बढ़ जाएगा। देखते हैं, तो क्लास सेकंड में भी क्वेश्चन था कि एक वर्ष में वृद्धि पता करी थी मैंने। वर्ष में वृद्धि कैसे पता करते हैं वृद्धि, 2 के बाद पॉइंट लगाए, 30.00 इंटू 2%, 60 रुपीज़ की वृद्धि, और 4 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाएगी 240 रुपीज़ की वृद्धि। 4 वर्ष में 240 रुपये अधिक प्राप्त होंगे और 4000 पहले से मिल रहे हैं, इसका मीनिंग है 4240 रुपये हमें प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्षों में 1200 रुपये बढ़कर 1680 रुपये हो जाते हैं। 3% ब्याज की दर अधिक होती, वैसे ही अधिक किस पे अधिक हुआ तो मूलधन पे यानी कि प्रिंसिपल पे ही अधिक होगा। एक वर्ष में वृद्धि कितनी, इसमें 2 के बाद पॉइंट लगाए, 12.00 इंटू %3, 36 रुपीज़। ये केवल वृद्धि है, अधिक मतलब वृद्धि है, ये ब्याज नहीं है। एक वर्ष में वृद्धि हुई 36 रुपये की, 8 वर्षों में कितनी वृद्धि होगी, 8 से गुना कर लेंगे, 8 से 48, 8 से 24 और 4 28, 288 रुपये की वृद्धि होगी। और 1680 पहले से मिल रहे हैं, प्लस करेंगे 8 6 9 1968 रुपये हमें प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये साधारण ब्याज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद साधारण ब्याज की क्लास ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो हम किसी नए टॉपिक पे अपलोड करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस धन पर 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। अब धन तो गिवन नहीं है तो हम धन को 100 रुपये मान के चले, तो सेम वैसे ही 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये पर मान के चल रहे हैं हम। 1 वर्ष का ब्याज कैसे, 2 के बाद पॉइंट लगाए और 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 रुपये। ये 1 वर्ष का ब्याज है 100 रुपये पर, 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज है ये। और 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, क्योंकि 5 वर्ष है, 5 वर्ष का ब्याज होगा 1 वर्ष का 8 रुपये, तो 5 वर्ष का 40 रुपये ब्याज हुआ। अब ये तो हुआ 100 रुपये पर, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है किस धन पर। ब्याज कितना गिवन है 200 रुपये, हमारा आया 40 रुपये, यानी कि 200 रुपये ब्याज होना चाहिए। कितना मल्टीपल है ये 40 का,
5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा, यानी कि 500 रुपये की बात करी जा रही है, तो धन हमारा 500 रुपये होगा।